बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरी तरफ़ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वेटर। तो सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि इक्वेटर है क्या चीज़। तो हम इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसी लैंड जो ज़मीन को वेस्ट टू ईस्ट दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसको कहते हैं इक्वेटर, जिसको उर्दू में ख़त्ते इस्तिवा कहते हैं। कि भी ऐसी लैंड जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। कैसे डिवाइड करे, याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट। अब दुनिया में 7 बर-ए-आज़म हैं और उनमें से कुछ बर-ए-आज़म ऐसे हैं कि जिनके कंट्रीज़ ख़त्ते इस्तिवा पर पाए जाते हैं। तो इक्वेटर के हवाले से MCQs मोस्टली PPSC, FPSC या अदर्स जितने भी टेस्ट होते हैं ना उसमें आते रहते हैं। तो इस हवाले से तो एक सवाल तो ये बन सकता है कि भी जो इक्वेटर है ना उस पे कितने कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। तो याद रखिएगा कि इक्वेटर या ख़त्ते इस्तिवा पर टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। कितने? 13 कंट्रीज़ हैं। अब यूँ भी आ सकता है कि भी इक्वेटर पर साउथ अमेरिका के कौन से कंट्रीज़ हैं, या अफ्रीका के कौन से कंट्रीज़ हैं, और एशिया के कौन से कंट्रीज़ हैं, और ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया के कौन से कंट्रीज़ हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले जो अब देखें, यूँ भी आ सकता है कि भी ऐसे कौन से बर-ए-आज़म हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेट नहीं करते। तो उसमें से 2 बर-ए-आज़म हैं ख़ास। एक है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद एक है यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका भी। ये 3 ऐसे बर-ए-आज़म हैं जिनका कोई भी कंट्री इक्वेटर पे लोकेट नहीं करता। ठीक है। अब कौन से कॉन्टिनेंट हैं जिनके कंट्रीज़ इक्वेटर पे लोकेट करते हैं, उसमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका, उसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब यूँ भी सवाल आ सकता है कि भाई जो इक्वेटर है ना उस पर साउथ अमेरिका के कौन से कंट्रीज़ हैं या कितने कंट्रीज़ हैं। तो याद रखिएगा कि इक्वेटर पे साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ये ऐसे 3 कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ अमेरिका में हैं और इक्वेटर पर लोकेट करते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि भी कॉन्टिनेंट अफ्रीका के कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेट करते हैं। तो उसमें देख लें, उसमें 1 2 3 4 5 6 उसमें 7 कंट्रीज़ हैं। यानी कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका के 7 कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेट करते हैं। उसमें साओ टोम एंड प्रिंसिपी है, उसमें रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसमें गैबून है, उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसमें युगांडा है, उसमें सोमालिया है और उसमें कीनिया। ये बर-ए-आज़म अफ्रीका के वो कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेट करते हैं। उसके बाद आते हैं एशिया के भी। एशिया के कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेट करते हैं। तो याद रखिएगा, एशिया के 2 कंट्रीज़ हैं, एक है मालदीव और सेकंड है इंडोनेशिया। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आते हैं कि कॉन्टिनेंट ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया के कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक कंट्री है जो कि इक्वेटर पे लोकेट करता है, वो है किराबाती। ठीक है। तो इसमें से ये सवाल आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें कि कितने कंट्रीज़ हैं, और साउथ अमेरिका के कितने कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के कितने कंट्रीज़ हैं, और एशिया के कितने कंट्रीज़ हैं, और ऑस्ट्रेलिया के कितने कंट्रीज़ हैं, और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।